नमस्कार। एक बार पुनः केवी स्टूडियो की ओर से मैं गौरव कुमार पाठक आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपके साथ हूं एक नई कहानी के साथ। सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ सेंट पॉल स्कूल के डायरेक्टर और उसी विद्यालय के प्रिंसिपल और एक छात्र हैं। आइए उनसे जानते हैं इस वर्ष उनके विद्यालय के जो रिजल्ट रहे हैं कैसा रहा और क्या खास है उनके विद्यालय में और कैसी तैयारी रही और पूरे विद्यालय की कहानी। आइए इनसे जानते हैं। आप सबका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोशन सर का केवी स्टूडियो में। आज दोबारा आप हमारे साथ हैं। आपके विद्यालय का रिजल्ट आया है तो हम चाहेंगे सीबीएसई 10th बोर्ड का जो रिजल्ट आया है और आपके विद्यालय का क्या रिजल्ट रहा, कैसा रिजल्ट रहा, हमारे दर्शकों से बताएं। मेरा नाम आयुष आनंद है और मैं सेंट पॉल हाई स्कूल बंदुआर का व्यवस्थापक हूँ और मैं अपनी पढ़ाई बीएचयू से बॉटनी सब्जेक्ट से किया हूँ और आगे मेरा ये प्लानिंग है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी तक पहुँचें और बेस्ट करें। 2021 सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट 3/8/2021 को प्रकाशित हुआ। विद्यालय का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। 94.6% राजन को सबसे ज़्यादा बॉयज़ में वो टॉपर है और वहीं सुगंधा को 94.4% आया है जो गर्ल्स की टॉपर है। आपके विद्यालय के जो परिणाम इतने अच्छे आए कोविड में भी, तो कोविड में क्या दिक्कतें हुई और किस तरह से क्या तैयारी रहा विद्यालय का, इतने अच्छे परिणाम आए? सबसे पहले तो हम दिक्कतों को साझा करना चाहेंगे आपके साथ। वो सुदूर देहात इलाका है, वहाँ ज़्यादातर बच्चे के पास फ़ोन नहीं होते हैं, जिससे वो बच्चे ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को फ़ोन से कॉल किया जाता था और क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेजा जाता था। फिर बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, फिर वो स्कूल के ग्रुप में डालते थे। फिर जो टीचर्स स्कूल के होते थे उनको बुला करके उस बच्चे का एक एक क्वेश्चन को चेक किया जाता था। जब लास्ट ऑफ एग्जामिनेशन का टाइम लास्ट बच गया था तो फिर सारे बच्चे का क्वेश्चन आंसर चेक होता था। फिर जो डाउट्स होते थे बच्चों का वो एक साथ इकट्ठा करके फिर उसको हम लोग एक ग्रुप में डील कर देते थे, स्कूल के ग्रुप में। इसके अलावे कोविड में पूरे शिक्षण विधि व्यवस्था में क्या परेशानी हुई, एक स्कूल के डायरेक्टर के रूप में क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? अभी तो सबसे पहले तो कोविड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है स्कूल को, क्योंकि सरकार स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को एक शोषण का माध्यम समझती है। और सबसे पहले तो हम लोग जो टीचर्स स्कूल में अपॉइंटमेंट रखते हैं वो तो पूरे ईयर्स के लिए रखते हैं और क्लास 10th के जो बच्चे प्रिपेयर हो रहे थे तो सरकार 1 से लेकर के 8 तक बंद कर रखी थी और 9th-10th का क्लास चलने के लिए बता रहा था। तो 9th-10th में तो हम लोग प्रॉपर टीचर को कैसे रख पाएंगे, तो घंटी वाइज टीचर को रखते थे और वो टीचर्स 2 टाइम्स क्लास देते थे। लेकिन फिर भी बच्चे के बीच अगर जो क्लास बच्चे 6 आवर्स और 8 आवर्स करते थे वो 3-4 घंटे करने के बाद और उसके बाद अल्टरनेट क्लास होता था। 3 दिन क्लास लड़की का होता था, 3 दिन लड़का का होता था। तो इस तरह में काफ़ी कठिनाई पहुंची है स्कूल को। और दूसरा है कि तैयारी हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से किए हैं। बार बार बच्चों से फोनेटिक हम लोग पूछते रहते थे कि आपका सिलेबस क्लियर है, जो सीबीएसई नॉर्म्स एंड कंडीशन भेजी है उस पर आप लोग वर्क कर रहे हो, जो आपका सिलेबस आया है क्या उसमें आप लोग का कोई डाउट्स है तो आप सेंड कर सकते हैं। इस तरह हम लोग प्रिपरेशन किए हैं। और जब लास्ट ऑफ एग्जामिनेशन कैंसिल का आया था तो हम लोग काफ़ी दुखी हुए थे, क्योंकि हम लोग बच्चे के पीछे कम से कम 24 घंटा में 16 घंटा हम लोग बच्चों के पीछे लगे हुए थे, क्योंकि ये हमारे स्कूल का पहला रिजल्ट था और मेरे स्कूल का ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। तो हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे। एग्ज़ाम हुआ नहीं, रिजल्ट दिया गया, तो जो बिना एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संतुष्ट हैं इस रिजल्ट से आप? सबसे पहले तो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कोविड बहुत ज़्यादा खतरे के निशान के ऊपर था, तो सरकार ने इसको अगर एग्ज़ाम को कैंसिलेशन किया है तो ये सरकार की नज़र में तो काफ़ी अच्छा है और बच्चों के भविष्य के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि अगर बच्चे रहेंगे तब तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12th में भी वो बेस्ट कर सकते हैं 10th के बच्चे। लेकिन फिर भी जो नॉर्म्स एंड कंडीशन सीबीएसई का आया है कि आप पिछले 3 साल का बच्चे का रिकॉर्ड को देखते हुए आप अपने स्कूल का रिकॉर्ड प्रकाशित करें, ये काफ़ी गलत है। क्योंकि पिछले 3 साल अगर जो स्कूल अभी नया एफिलिएटेड हुआ है तो उस स्कूल में नॉर्म्स एंड कंडीशन था, काफ़ी कम मार्क्स दिया गया था, एवरेज परसेंटेज 65 के आसपास था। तो वैसे में हम लोग को काफ़ी कठिनाई हुई है। फिर भी हमारे स्कूल का जो एवरेज रिजल्ट है वो सबसे कम 71.6% है और हाईएस्ट 94.8 है। तो इस कोविड का असर बच्चों के फ्यूचर पर कैसे देखते हैं आप?
का देखिए, सबसे पहले तो हम बताएं कि बच्चे पे काफ़ी असर पड़ा है। जो बच्चे 8 टू 16 आवर्स लेबर करते थे अपने 10th के एग्ज़ाम के लिए, वो बच्चे अब बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उनका बुक और उनसे रिलेशन ही साफ हट गया है। बच्चे फ़ोन और ऑनलाइन गेम वगैरह ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें स्पीड कर गया है, जिससे बच्चे को तो काफ़ी नुकसान है। लेकिन सरकार को भी सोचनी चाहिए, स्कूल को कम से कम खोलना चाहिए, नहीं तो काफ़ी नुकसान बच्चों में होगा और बच्चे का फ्यूचर जो होगा वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोविड बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। कोविड के थर्ड फेज की संभावनाएं लेकर आशंकाएं हैं, तो विद्यालय इसी में खुलता है, तो किस तरह की सावधानी और किस तरह की तैयारी एक विद्यालय प्रबंधक के रूप में आप करेंगे, और जो भी दर्शक देख रहे होंगे या जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे उनसे क्या मैसेज होगा आपका? सबसे पहले तो सारे बच्चे को तो मास्क तो विदाउट मास्क तो स्कूल में अलाउड नहीं करेंगे। उसके बाद स्कूल को सैनिटाइज करवाएंगे, साफ स्कूल पे नीट एंड क्लीननेस पे ज़्यादातर ध्यान देंगे। और जहाँ तक बात रही कि आप प्रिकॉशन तो काफ़ी करना होगा। बच्चे मास्क पहनेंगे, ग्लव्स का यूज़ करेंगे और हम लोग ज़्यादातर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे बच्चों का, जो मेनली रूप है स्कूल का। इससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। मेंटली रूप से भी बच्चे परेशान हुए इस कोविड में, और कहीं ना कहीं टीचर भी, जो माहौल होता है कहीं ना कहीं लंबे समय से विद्यालय बंद रहने के कारण वो माहौल, वह लेट टूटा है। तो विद्यालय में पुनः उस माहौल को बनाए रखने के लिए और एक शिक्षा का माहौल बने, टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है अच्छा हो, इसके लिए किस तरह की तैयारी हो रही है? सबसे पहले बच्चे को एडुकेशन के बारे में समझाया जाएगा कि विदाउट एडुकेशन कुछ भी नहीं है। और दूसरा है कि जब बच्चे स्कूल में आएंगे, तो जब बच्चे धीरे धीरे स्कूल में आएंगे तो वो स्कूल के लय में आ ही जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा क्लास में रहता है तो उसको सही गाइडेंस मिलता है, टीचर का मेंटली उसको हम लोग डिज़र्व करेंगे कि हाँ क्लास करना चाहिए। क्लास करने से आपका जो है स्किल ग्रोथ होगा और आप में मेंटेनेंस और डिसिप्लिन में भी ग्रोथ आ पाएंगे। तो इस तरह हम लोग बच्चे को माइग्रेट कर लेंगे। हम लोग पेरेंट्स से डोर टू डोर मीट करेंगे, और कहीं भी अगर बच्चा मेंटली ज़्यादा अगर डिसऑर्डर्ड है कि स्कूल जाएंगे कोविड हो जाएगा, तो ऐसा हम लोग बच्चे को भी समझाएंगे कि ये जो है वो हम लोग के स्कूल में डिस्टेंस को मेंटेन किया जाएगा। हम लोग पूरा स्कूल में जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ हम लोग क्लास करवाएंगे। आप स्कूल आइए और हम लोग प्रॉपर डोर टू डोर मीट करेंगे पेरेंट्स से, और मैसेज प्रिंसिपल, डायरेक्टर, क्लास टीचर हर एक को एडवाइड कराएंगे कि बच्चों को इस शंका से दूर हटाइए और बच्चे क्लास फिर से रेगुलर पीछे जैसा कर सकें। आप अपने विद्यालय की तैयारी के बारे में बताएं, विद्यालय की उपलब्धि के बारे में बताएं, और कैसे आपका विद्यालय विशेष है? सबसे पहले तो मेरा विद्यालय सुदूर देहात में है और वहाँ 400 से प्लस बच्चे थे। स्कूल में हम लोग प्रॉपर मेंटेनेंस से हाई लेवल के टीचर्स को रखते हैं। हमारे यहाँ अभी भी स्टेट क्वालिफाइड 4 टीचर काम कर रहे हैं। और वहाँ स्कूल में हम लोग सबसे पहले डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स को हम लोग बार बार मोटिवेट करते हैं और फ्यूचर प्लानिंग देते हैं कि आपको आगे साइंस स्ट्रीम अगर लेना है तो क्यों लेना है। अगर बच्चे का एम पूछते हैं, अगर उसमें बच्चा अगर लय टूट रहा है उसका, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम लोग उसको समझाते हैं। और सेकेंड ऑप्शन हम लोग का है जो बच्चे को बार बार रिविज़न करवाते हैं, जैसे प्रैक्टिस पेपर करवाते हैं। एग्ज़ाम और बच्चों के बीच का जो टाइमिंग है हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। जैसे अगर 12 मंथ बचा हुआ है तो पहले सब सिलेबस को करवा देंगे, फिर लेसन प्लान देंगे। लेसन प्लान को देने के बाद हम लोग एक्सरसाइज को करवाएंगे, फिर हर एक एक्सरसाइज को टेस्ट लेंगे। टेस्ट के बाद हर एक एक्सरसाइज के बच्चों का डाउट्स लेंगे। डाउट्स के बाद जो बच्चे का ज़्यादा डाउट्स है, जैसे कुछ क्लास में बहुत ज़्यादा डाउट्स है, तो बेस्ट टीचर फैकल्टी जो बाहर के उनको मंगवा करके हम लोग डाउट्स को क्लियर करवा लेते हैं। हमें बच्चे का भ्रांतियाँ होती है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो ये सब चीज़ मोटिवेट करके दूर कर देते हैं बच्चे को। और हमारे स्कूल में तो पढ़ाई के अलावा हमारे यहाँ स्पोर्ट्स फैकल्टी में हमारे बच्चे बहुत सारे 2-3 बच्चा भी वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, और एक बच्चा भी नेशनल में खेल रहे हैं वॉलीबॉल्स। और लड़कियां में भी नवोदय सैनिक स्कूल सिमुरतल्ला का हम लोग के यहाँ प्रॉपर तैयारी होता है। हमारे पिछले बेस्ट 4 साल का अगर रिकॉर्ड जोड़ा जाए तो बेगूसराय ज़िला में सबसे बेस्ट है। और क्योंकि हम लोग का स्कूल बिल्कुल रूरल एरिया में है तो वहाँ 75% सीट्स रिजर्व होती है। तो हम लोग पेरेंट्स से पहले मीट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले रूढ़िवादी जो धारणाएं होती है गांव में कि लड़कियां नहीं जाएंगी नवोदय में, वो बाहर नहीं पढ़ने के लिए जाएंगी, तो इस सबको दूर करते हैं और पेरेंट्स को अवॉइड करते हैं और आगे बच्चे को भेजते हैं। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का है कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में इच्छुक एडमिशन के लिए हैं वो एडमिशन करवाए। स्कूल प्रॉपर एडुकेशन दे ही रही है, साथ साथ उसका डिसिप्लिन भी मेंटेन करेगा और प्रॉपर रिजल्ट देगा। उस क्षेत्र के जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे उनसे क्या अपील होगा आपका?
हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि यह विद्यालय लगातार 6 वर्षों से आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट दे रही है और यहाँ बेस्ट डिसिप्लिन और बेस्ट मेंटेनेंस के साथ लो फीस में हम लोग गुड एजुकेशन दे रहे हैं। आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, हम आपके बच्चों का बेहतर भविष्य का कामना करेंगे। स्पेशली मैं उस पेरेंट्स को एक बार अपील करना चाहता हूं जो अपने बच्चों का बेहतर भविष्य के लिए नवोदय, सिमुलतला, सैनिक स्कूल, नेतरहाट की तैयारी के लिए बाहर भेजते हैं। हम उनसे एक बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी इस भ्रांतियों को हटा दें कि शहर में बेहतर पढ़ाई होती है और गांव में बेहतर पढ़ाई नहीं होती है। आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को आवासीय सुविधा में दें और हम आपको 100% हम आपको रिजल्ट देंगे। हम इसका दावा करते हैं। हमारे विद्यालय से पिछले 5 सालों में दर्जनों बच्चों ने नवोदय, सैनिक स्कूल, सिमुलतला जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में अपना दावेदारी दिखाया है। हमारे साथ सेंट पॉल स्कूल बंदुआर के क्लास 10th के सेकेंड टॉपर इस वर्ष उस विद्यालय के आयुष हैं। आयुष से जानते हैं। आयुष, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम हम चाहेंगे आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं अजौल गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपनी पढ़ाई बचपन से सेंट पॉल स्कूल बंदवाल में की है। कैसा लगा आपको वहाँ की पढ़ाई? वहाँ की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ का डिसिप्लिन, रूल एंड रेगुलेशन का सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्या करना चाहते हैं आप आगे? हम आगे BSc नर्सिंग करना चाहते हैं। इस वर्ष विद्यालय बंद रहा तो फिर आपने कैसी तैयारी की? इस वर्ष विद्यालय तो बंद रहा, लेकिन मेरा घर विद्यालय के बगल में ही है, इसीलिए हम विद्यालय पे जाके सर से क्लास लिया करते थे। हम घर पर पढ़ा करते थे और जो डाउट होता था हम स्कूल में जाके उस प्रॉब्लम को सर से कहते थे और सर हमारे डाउट को क्लियर करते थे। और साथ साथ मैंने ऑनलाइन क्लास भी की है। स्कूल हमें ऑनलाइन क्लास भी दे रही थी। आपको जो रिजल्ट आया है, कितना % मार्क्स आया आपको? मेरा रिजल्ट 94% है। तो अपने रिजल्ट से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। आपका भी हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी केवी स्टूडियो की तरफ से सबका धन्यवाद है एवं और रोशन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें कीमती समय दिए हैं अपनी बात को रखने के लिए। हम चाहेंगे सर्वप्रथम आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मोनी कुमारी है। मैं मचहा गांव से निवास करती हूँ। मचहा टाउनशिप BMP के पास में पड़ती है। मेरे पापा का नाम राममूर्ति सिंह है जो एक किसान है। तो विद्यालय से कैसे जुड़ा हो गया आपका? 12th करने के बाद मेरा जब हम क्लास करने के लिए जाते थे तो मेरी फ्रेंड लोग कुछ दिन टीचिंग की थी स्कूल में, तो जब क्लास में बैठते थे तो मोटिवेट होते थे। वो स्कूल में पढ़ाती थी तो जब बैठते थे तो मोटिवेट होते थे। तो मैं भी अपने फैमिली से बात की तो पहले तो वो जाने के लिए मना किए क्योंकि अभी भी लड़कियों को उतना आगे नहीं बढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर जब मैं अपने पापा से बात की तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ाना शुरू की। 23 फरवरी 2015 को मैं स्कूल में ज्वाइन की। उस दिन से अभी तक। आपने टीचिंग प्रोफेशन को कैसे चुना? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 5 तक हम भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े थे, कॉन्वेंट में। तो जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम जब सर पढ़ाते थे उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि किस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाया जा सके। ये चीज़ हमको बहुत पसंद आया था और उस टाइम से हम सीखते गए। जब 10th पास आउट हुए तो इस चीज़ को हम अपने अंदर डालना चाहे कि मैं भी उस तरह से उनके मतलब अपने गुरु का एक आदर्श मान के उनके तरह ही मैं भी पढ़ाऊँ। तो आज भी लड़कियों को कहीं ना कहीं घर तक ही सीमित देखा जाता है या लड़कियों को अवसर ज़्यादा नहीं मिल पाता, या लड़कियां ज़्यादा अवसर लेती भी नहीं है, तलाशती भी नहीं है? नहीं, लड़कियां अवसर लेना चाहती है लेकिन अभी भी गांव समाज में उनको पीछा छोड़ दिया जाता है। लड़कों को कहते हैं कि ये बेटा है पढ़ेगा, लड़कियां क्या है कि शादी करेगी चली जाएगी। और सबसे वजह है कि लड़कियां को गार्जियन सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि जितना तुमको शादी में देंगे उतना पढ़ाई में देंगे, तो पढ़ाई छोड़ के शादी में ही दे दिया जाता था। लेकिन अभी इस चीज़ को रोक दिया गया है कि लड़कियां को जितना हम दहेज देंगे उतना हम पढ़ा देंगे तो वही उसकी शिक्षा हो जाएगी, वही उसका अधिकार है। शुरुआत में अब तो बदला हुआ जा रहा है, समाज बदल रही है। निश्चित रूप से समाज बदल रहा है, नज़रिया बदल रहा है। शुरुआत में इससे पहले किसी अन्य विद्यालय में आप पढ़ाती थी, अब आप सेंट पॉल में पढ़ा रही हैं, एज ए प्रिंसिपल के पद पे हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? ये मेरा अपना स्कूल है और अपना स्कूल में कोई भी काम करने से अच्छा ही महसूस होता है। इससे पहले मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी तो उस टाइम मुझे उतना आज़ादी नहीं मिलती थी। हम दूसरे के अंदर काम करते थे, जो चीज़ मुझे वहाँ पे गाइड दिया जाता था उसी को मैं फॉलो करती थी। लेकिन अब ये मेरा अपना स्कूल है, इस
इसमें काम करने के लिए मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ और इसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। कैसा लगा आपको विद्यालय और किस तरह की तैयारी विद्यालय की होती है, क्या खास है विद्यालय में? विद्यालय में तो सबसे पहले डिसिप्लिन खास है। जब हम डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखेंगे तभी कोई भी काम कर सकते हैं। और स्कूल में सबसे पहले डिसिप्लिन के बाद शिक्षा होनी चाहिए। अभी तो बहुत ही नया चीज़ स्कूल से जुड़ रहा है, जैसे कंप्यूटर साइंस का हुआ, खेल का हुआ, स्पोर्ट्स से हुआ, हर एक चीज़ को हम जोड़ रहे हैं। जो भी पेरेंट्स आपको यहाँ से देख रहे होंगे उनसे एज ए प्रिंसिपल क्या अपील करेंगी आप? सबसे पहले मैं उनसे ये आग्रह करूँगी कि पहले वो मेरे स्कूल के बारे में जाने, उनके प्रीवियस चीज़ को जाने, उसके बाद अब मोटिवेट हो, आके स्कूल में बात करे। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो वो आके अपने बच्चे को एडमिशन करवाए। मैं सारे पेरेंट्स से आग्रह करती हूँ कि आके वो मेरे स्कूल में आके बात करें, पहले बच्चे का एडमिशन ले, उसके बाद मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि उनके बच्चे का आगे डेवलप बहुत ही अच्छा करूँगी। जो लड़कियां आपको यहाँ से देख रही होंगी वो भी चाहती होंगी कि वो भी घर से बाहर निकले और विभिन्न फील्ड में अपना करियर बनाए, उन्हें क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनसे यही करना चाहूँगी, कुछ लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालने के लिए दिया जाता है क्योंकि गार्जियन डरते हैं कि बाहर जाएगी तो घर से बदनामी होगी। तो इस चीज़ को गार्जियन को समझाया जाए, उनको विश्वास दिलाया जाए कि हम जब भी करेंगे, जो भी काम करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, निगेटिव कुछ भी नहीं करेंगे और आगे अपना कैरियर बनाने में कामयाब रहेंगे। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और हम चाहेंगे कि आपका विद्यालय और आगे बढ़े और जिन 5-6 सालों में आपने जो अच्छा काम किया, अच्छा रिजल्ट दिया है, आगे भी विद्यालय और बेहतरीन रिजल्ट के साथ आगे बढ़े। हमारी ओर से आपके विद्यालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और केवी स्टूडियो के सभी मेंबर्स को धन्यवाद और स्पेशली रोशन सर को धन्यवाद। और बेगूसराय स्टार ऑफ बेगूसराय के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वहीं फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन सर को फॉलो करें। हमारे साथ थे सेंट पॉल स्कूल बंदुआर बेगूसराय के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और साथ ही साथ इस वर्ष 10th बोर्ड एग्जाम में विद्यालय के सेकेंड टॉपर। उन्होंने अपने विद्यालय के बारे में, विद्यालय की तैयारी के बारे में और साथ ही साथ क्या खासियत है विद्यालय में, इसको लेकर अपनी बात रखी और पेरेंट्स से अपील किया। हम चाहेंगे यह विद्यालय और आगे बढ़े और निकट भविष्य में नई कीर्तिमान बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचे और इस क्षेत्र में शिक्षा के द्वारा क्रांति लाए, जन जागरूकता लाए। हमारा विश्वास है कि यह विद्यालय निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और बेहतर रिजल्ट के साथ आगे आएगा। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार ENT स्पेशलिस्ट।